दोस्तों, अगर आप बकरी पालन चला रहे हैं तो इन बरसात के दिनों में बकरियों में मुंह पका, खुर पका और निमोनिया जैसी बीमारियां काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर अगर एक किसान किस प्रकार अपनी बकरियों को खुर पका, मुंह पका जैसी बीमारियों से कैसे बचा सकता है और ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए कौन सा ऐसा रामबाण इलाज है जिससे किसान को ट्रीटमेंट करने में ज्यादा खर्च ना हो। तो दोस्तों किसान भाइयों, हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है, ये वीडियो आपके लिए उन किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा जो किसान बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन और डेयरी पालन का काम करते हैं। तो आप इस वीडियो को अपने पशुओं में जरूर इस्तेमाल करें और किस प्रकार किसान अपने पशुओं की बीमारियों से सुरक्षा कर सकता है। ये वीडियो किसान साथियों काफी इम्पोर्टेंट होगा अगर आप पशुपालन का काम करते हैं। वैसे ज्यादातर किसान पशुपालन का काम करते हैं क्योंकि पशुपालन कृषि के साथ साथ होने वाला सबसे अच्छा विकल्प है। इससे आपको एक्स्ट्रा कमाई करने में किसान के पास पशुपालन से अच्छा विकल्प हो ही नहीं सकता। तो आप अपने इस बरसाती मौसम में पशुओं की सुरक्षा करने के लिए किसी भी प्रकार की चूक ना करें। आप इस रामबाण इलाज को जरूर अपनाइए और ये देसी नुस्खा है, हर किसान आसानी से इस काम को कर सकता है। लेकिन किसान साथियों, मैं हर वीडियो में अपने किसान साथियों को एक सुझाव देता हूँ कि आप अपने पशुओं का सरकारी पशु चिकित्सालय डॉक्टर से साल में 2 बार टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये टीकाकरण बिल्कुल किसानों के लिए फ्री है। इस टीकाकरण से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे पशुओं में बीमारियों से बचाव काफी ज्यादा होता है। इसलिए हमारी सलाह है कि आप किसान साथियों साल में 2 बार सरकारी पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल में जाकर या फिर डॉक्टर से संपर्क करके आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं। इससे पशुओं की बीमारियों से सुरक्षा होती है, क्योंकि जो वायरल बीमारियां होती है, जो वायरस बीमारियां होती है, वो हर बार पशु को घायल करती है। और अगर आपके पशुओं का समय पर टीकाकरण होगा तो इस बीमारियों से किसान के पशुओं की बचाव हो सकता है। अब चलिए मुख्य पॉइंट पर आते हैं और जानते हैं कि मुंह पका और खुर पका और निमोनिया जैसी बीमारियों का देसी इलाज क्या हो सकता है। लेकिन किसान साथियों, अब आपको तो इस बात का भी पता नहीं है कि आखिर मुंह पका, खुर पका और निमोनिया जैसी बीमारियां क्या होती है, इसके लक्षण क्या है, क्योंकि इसका पता कैसे चलेगा अगर किसान को इस बारे में पता भी नहीं है। तो किसान साथियों, आपको बताते हैं कि मुंह पका और खुर पका जैसी बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपकी बकरियों में या कोई भी पशु में मुंह पका जैसे, खुर पका जैसी बीमारियां आपको झलक निकले, मतलब सामने नजर आए, तो ऐसी स्थिति में आपके पशु लंगड़ापन चलेंगे, यानी आपके पशुओं के पैर में सूजन हो जाता है, पैर गलना शुरू हो जाता है और मुंह में छाले हो जाते हैं, और जिससे पशुओं में बुखार की स्थितियां भी बन जाती है। अगर आपका पशु अगर सही काम नहीं करता है, यानी आपके पशुओं को चरने में दिक्कत हो रही है या पानी पीने में दिक्कत हो रही है या फिर सूखे इलाकों में घूमने का ज्यादा पसंद करते हैं और बरसाती सीजन में पशुओं में पैरों में छाले हो जाते हैं, अगर ये सूजन और छाले लक्षण आपके सामने नजर आए तो आप जरूर अवश्य ट्रीटमेंट में मुंह पका और खुर पका रोग का इलाज जरूर करवाना चाहिए। ये मुख्य लक्षण होते हैं। अब आपको जानना जरूरी है कि आखिर इनका ट्रीटमेंट किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ट्रीटमेंट के तौर पर हम बताते हैं कि आपके पशुओं में अगर खुर पका और मुंह पका जैसी बीमारियां आपको नजर आए तो ऐसी स्थिति में लाल दवा, जिसे पीपी यानी पोटेशियम परमंगनेट के नाम से एक आपको साल्ट मिलता है, जिसका आप लाल दवा कहते हैं, उसका छिड़काव अपने पशु पालन के जहां एरिया है वहां पर आपको उसमें जरूर करना चाहिए। ये अवश्य करना चाहिए। इससे आपको जितने भी बैक्टीरिया है, जो भी फंगस है, उनकी रक्षा करने के लिए आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है और इनसे बीमारियां पशुओं से आपके परिवार के जितने अन्य सदस्य हैं वहां तक भी पहुंच जाती है। इसलिए आप इन मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए पोटेशियम परमंगनेट यानी पीपी के यानी छिड़काव होता है, उनका जरूर करना चाहिए। दूसरा, आप चूने का पाउडर का छिड़काव भी अवश्य करें। इससे पशुओं के जो पैर होते हैं उसमें सूजन गलन से बचाव किया जाता है, क्योंकि दोस्तों मुंह पका और खुर पका बीमारियां जब होती है तो पशुओं के पैर में गलना शुरू हो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे इतना आपका वायरस बढ़ जाता है कि एक दिन पशु को मरना भी निश्चित हो जाता है। तो अगर आपको शुरुआत में ये लक्षण नजर आए तो आप चूने का छिड़काव जरूर करें। चूने का पाउडर होता है जिसे कड़ी भी कहा जाता है। अगर आप अपने पशुओं के नजदीक का जो एरिया है वहाँ पर सूखा चूना होता है उसका छिड़काव करते हैं तो इनसे आप
आपको खुरपका और मुंह पका जैसी बीमारियां हैं उनसे आराम मिलता है। पशुओं का पैर गलना और सूजन कम हो जाता है, इससे आराम जल्दी मिलता है। अब आपको बात करते हैं कि खुरपका और मुंह पका जैसी बीमारियां होती है तो पशुओं को क्या खिलाना चाहिए और कौन सा ऐसा काढ़ा है जो देसी नुस्खा है वो आपको पशुओं में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस काढ़े में आपको सबसे पहले आपको 100 ग्राम गिलोय की जड़ लेनी है। यानी गिलोय की जो जड़ होती है वो वास्तव में इतनी इंपॉर्टेंट होती है और ये आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा भी रजिस्टर्ड है, क्योंकि इसमें आपको जो आयुर्वेद द्वारा जो प्रमाणित की जाती है जिसमें गिलोय सबसे ऊपर है और 2 नंबर पर होती है अश्वगंधा, तीसरे पर आपको शतावरी। ये मुख्य जड़ें होती है जो औषधि होती है, इनका इस्तेमाल हर बीमारियों में इलाज में किया जाता है। लेकिन आपको खुरपका और मुंह पका जैसी बीमारियों के लिए 100 ग्राम गिलोय लेनी है और 500 ग्राम पानी में अच्छी तरह उबालना है। इतना उबालना है कि आपका 500 ग्राम पानी है वो केवल 250-300 ग्राम बचे, उतना ही पानी आपको इस्तेमाल लेना है। दूसरा, आपको 25 ग्राम आपको हल्दी लेना है और 50 ग्राम गाय का देसी घी लेना है। अब आप ये ध्यान रखना कि हल्दी और जो आपका घी है उसको आपस में मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जहां पर पशुओं के मुंह पर छाले हैं वहां पर हल्का हल्का लेपन करना है, थोड़ा थोड़ा लेपन करें। और जो गिलोय का पानी है और हल्दी है और 50 ग्राम घी है वो आपस में मिक्स करके उस पशु को पिला देना है। इससे क्या होगा, आपके पशुओं में एंटीबायोटिक यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो काफी तेजी से काम करेगी, जिसमें आपके पेट में जो जितने भी बैक्टीरिया है वो जीवाणु है वो खत्म हो जाएंगे और वायरस से बचाव करने के लिए अच्छा उपाय है। अगर आपके पशुओं में अच्छी तरह खुरपका और मुंह पका रोग हो चुके हैं तो आपको ये ट्रीटमेंट अगले 5 दिनों तक इस्तेमाल करना है और अगर शुरुआती लक्षण सामने नजर आए तो आपको केवल 3 दिन ही आपको ये दवाइयां हैं, ये जो आपको काढ़ा बताया गया है ये आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप ये सोचते होंगे कि गिलोय का क्या फायदा होगा, हल्दी और घी का अलग अलग क्या क्या फायदे होंगे। तो गिलोय से जो पशुओं में बुखार होती है, जो निमोनिया बुखार होती है, उसको दूर करने के लिए गिलोय सबसे बहुउपयोगी औषधि है। और हल्दी से जितने भी पशुओं में दर्द होते हैं, यानी दर्द किस प्रकार के जो खुरपका और मुंह पका बीमारियां होती हैं इनसे पशुओं में दर्द भी होता है, जकड़न भी होती है, तो हल्दी और घी दोनों ये काम करते हैं, ये दर्द और जकड़न को दूर करते हैं। अब मुंह पका जैसा रोग है तो इसमें आपको क्या करना है, नीम का पानी होता है उसको उबाल लेना है। उबालकर आपको नीम के पानी से मुंह पका वाले जो छाले हैं उनको धोना है और पैर पर भी आप थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी ही डालना, जिससे जो भी अन्य फंगस है वो दूर हो जाएंगे और कीटाणुओं से सुरक्षा होगी। और मुंह पका रोग के लिए आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का तेल और हल्दी दोनों अगर मुंह पका वाले जगह पर आप जो छाले हैं उन पर आप लेपन करेंगे तो इनसे आपके पशुओं में मुंह पका रोग है वो जल्द ही ठीक होने के लक्षण सामने आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये मेरी सलाह थी आपको, अगर ये ट्रीटमेंट आप अपनाते हैं तो ये देसी नुस्खा है, इससे आपके पशुओं की बीमारियों से सुरक्षा होती है। लेकिन आपको दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है हमें कि अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना है, यानी सलाह जरूर लेनी है, क्योंकि दोस्तों ये काढ़ा आपके प्रेग्नेंट पशु को गर्भपात करवा सकता है, यानी अबॉर्शन हो सकता है। क्योंकि अगर आपका पशु गर्भ धारण कर चुका है तो ऐसी स्थिति में आप ये दवाइयां देंगे तो ये गर्मी पैदा करती है और गर्मी पैदा करने वाली ये औषधि आपके पशुओं का अबॉर्शन करवा सकती है या फिर गर्भपात हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप टीकाकरण अपने पशुओं का डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें, क्योंकि ये पशुओं में ट्रीटमेंट ज्यादा दिन इस्तेमाल करने से पशुओं का गर्भपात हो सकता है। इसके बचाव के लिए ये हमारी सलाह है, आप ये परामर्श जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये काढ़ा नहीं देना है। बाकी के जो हमने दवाइयां बताई है जैसे लाल दवा, चूने का पाउडर, ये छिड़काव करते हैं तो इनसे कोई भी प्रकार का पशुओं का गर्भपात या अबॉर्शन नहीं होगा। जो हमने गिलोय और हल्दी और 100 ग्राम घी बताया है ये पिलाने से जितनी गर्मियां होगी उतनी गर्मियां नहीं होगी। इससे आपको बचाव के लिए ये हमने ट्रीटमेंट बताया है कि आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लेकिन अगर गिलोय की जड़ों के अलावा हल्दी और 100 ग्राम घी या 50 ग्राम जो घी है उसका मिक्स करके जो लेपन करते हैं इनसे कोई भी प्रकार का अबॉर्शन नहीं होगा, कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। इनसे आपके पशुओं की छाले ठीक होने की संभावना 100% ज्यादा हो जाती है। तो कैसी लगी जानकारी, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है किसान साथियों। ये ट्रीटमेंट कैसा लगा आपको, देसी नुस्खा हमने बताया है। हमारे किसान साथियों के जितने भी पशु हैं उनको बीमारियों से बचाव करने के लिए
उनकी सुरक्षा करने के लिए ये ट्रिक है। यह हमारे देश के किसान साथी है, ऐसी किसान साथी है जिन्होंने कई दिनों से पशुपालन चला रहे हैं और वे अपने पशुओं की बीमारियों से सुरक्षा इसी प्रकार करते हैं। उन्हीं के सलाह और मशूरों के अनुसार हमने ये वीडियो बनाया है। आपको अच्छा लगे और पशुओं में कोई भी बीमारियां हैं तो उनसे सुरक्षा जरूर करें, लेकिन डॉक्टर्स की परामर्श सलाह जरूर लेना है। ऐसी नई लेटेस्ट जानकारी के साथ किसान साथियों के बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।